नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो बलारिया। और आज हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो जोडिएक साइन जिसे बोलते हैं, उनके लिए 2026 में शादी के योग कितने परसेंट है। मतलब उनकी शादी 2026 में होगी या नहीं होगी। लव रोमांस के लिए ये साल जो है वो कैसा है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि लव रोमांस और मैरिज के लिए जो है हम कुंडली में क्या क्या चीजें देखते हैं। ये थोड़ी बहुत चीजें आपको सीखनी पड़ेगी एस्ट्रोलॉजी में, तभी जाकर के पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, मतलब ये पांचवां घर और इसका स्वामी। क्यों? क्योंकि ये इमोशंस का घर है। ये घर जो है पांचवा इमोशंस का घर है, ये आपकी फीलिंग का घर है, ये आपके कनेक्शन का घर है। ठीक है। और ये और इसके स्वामी को देखेंगे, फिर सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड, फिर इस घर को देखेंगे, सातवें घर को और इसके स्वामी को। क्यों? क्योंकि ये आपके स्पाउस का घर है, ये आपके पार्टनर का घर है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वीनस। वीनस क्यों? क्योंकि ये कार का प्लेनेट है, शादी का, हैप्पीनेस का, इमोशंस का कार का प्लेनेट है ये। अच्छा, कई लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम गुरु को देखेंगे, गुरु पति का कारक होता है, शादी का नहीं होता है। ठीक है। शादी का कारक जो है, मेल हो फीमेल हो, दोनों की होरोस्कोप में वीनस होता है, क्योंकि ये शादी को भी दिखाता है, ये इमोशनल कनेक्शन को भी दिखाता है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को भी दिखाता है। शुक्र के बारे में एक बात बोल दूं कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की कंडीशन खराब है, मतलब शुक्र नीच का है, छठे आठवें बारहवें में है, बारहवें में बल्कि हालांकि अच्छा होता है, लेकिन छठे आठवें में सूर्य से अस्त या किसी पाप ग्रह के साथ शुक्र है, देख लो उनकी लाइफ में उनको अक्सर धोखा मिलता ही मिलता है, उनको सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। शुक्र जितना अच्छा होगा आपकी शादीशुदा जिंदगी उतनी अच्छी होगी। शुक्र अच्छा होगा फिर भी आपको किसी ने धोखा दे दिया, तो दूसरी वाली पार्टी जो मिलेगी ना, मतलब दूसरा जो आपको, जिससे भी आपका कनेक्शन बैठेगा, वो बंदा आपको बहुत सपोर्टिव मिलेगा। मतलब पहले वाले ने जितना लॉस किया है, दूसरे वाला उससे डबल की भरपाई कर देगा। ये ऐसे फल देता है शुक्र। और उसके बाद हम देखते हैं शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट। ये दो ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, इनका गोचर में जब तक सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड पे, सप्तम भाव सप्तमेश पे जब तक इन दोनों का ट्रांजिट ना लगे ना, तब तक शादी के चांसेस जो है नहीं बनते हैं। सॉरी, शनि, ये शनि और गुरु, तब तक आपकी शादी के चांसेस जो हैं वो होते नहीं है। अगर आपकी किसी बहुत ही शुभ ग्रह की दशा चल रही है, मतलब मान लो सेकंड लॉर्ड की दशा चल रही है, या इस घर की सप्तमेश की दशा चल रही है, या बहुत ही अच्छे लग्नेश की दशा चल रही है, तब शादी हो भी जाएगी। पर इन दोनों में से तब भी एक का गोचर लगना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वृश्चिक राशि की बात करूंगा। पांचवें घर पे बैठे हुए हैं शनि। शनि यहां पे बैठे हुए हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और जल तत्व की राशि में। अब शनि एक ऐसा ग्रह है जो उदासीन है, जिसके पास कोई इमोशंस नहीं है, और वो बैठ गया आपके इमोशंस के हाउस में। इसका मतलब क्या है कि ये साल बहुत सारे लोगों को इमोशनल डिस्कनेक्ट अपनी जिंदगी में देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को देखना पड़ेगा। काफी सारे ब्रेकअप जो हैं वो वृश्चिक लगना वालों के इस साल जो है वो होने वाले हैं। उसका एक और रीजन है दोस्तों, क्योंकि जिस नक्षत्र पे शनि बैठे हुए हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, वो नक्षत्र जो है बहुत डीपनेस वाला है, बहुत गहराई वाला है, बहुत शांत है। ये शनि यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि प्यार के मामले में आपको इस साल एक एक कदम फूक फूक के रखना है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप टाइम पास के लिए जा रहे हो, भैया ये टाइम आपके लिए नहीं है। यहां पे शनि तभी फल देंगे जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे, जब आप सोच समझ के एक एक कदम फूक के और आप ऑनेस्ट होंगे अपने रिलेशनशिप के मामले बारे में, तब जाकर के आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज आप देखोगे कि आपको इमोशनल डिस्कनेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने किसी का पहले दिल तोड़ रखा है, तो शनिदेव ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस साल जो है ना, सेम रास्ते से, सेम उससे आपको गुजरना पड़ेगा, सिचुएशन से। जैसे आपने लोगों के साथ किया है ना इमोशनली, शनि वैसे ही आपको रुलाने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट रहे हैं, पास्ट में आपने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करी है, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप सोच समझ के चलोगे, तो यहाँ पे शनि आपको अच्छा जो है फल देंगे। कमिटेड रिलेशनशिप में हो, डिसिप्लिन्ड हो और सभ्य व्यक्ति हो, तब जाकर के शनि यहाँ पे आपको अच्छा फल देंगे। अदरवाइज अच्छा फल यहाँ पे शनि आपको नहीं देने वाले हैं।
ऊपर से देखिए गुरु की यहां पे नवम भाव से जब गुरु 31 मई को यहां पे आ जाएंगे ना, 31 मई को यहां पे आ जाएंगे इधर से, तो देखिए आपके 5th हाउस को देखते हैं। तो शनि के कारक तत्वों का अगर आपने पालन किया, मतलब शनि के कारक तत्व जो हैं उसको आपने सही से फॉलो किया, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, तो गुरु अपना आशीर्वाद यहां से देंगे। बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप बनेगा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों आपके 7th हाउस में कि किन लोगों की जो है शादी होगी। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, मैंने बोला ना यहां पे 7th हाउस 7th लॉर्ड पे डबल ट्रांजिट लगना चाहिए, तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से यहां पे देख रहे हैं, तो एक गोचर तो लग गया शनि का। अब गुरु का गोचर डायरेक्टली तो कहीं से नहीं लग रहा है इस घर पे, देखिए कहीं से नहीं लग रहा, गुरु यहां पे है, यहां पे है, देखेंगे ही नहीं यहां पे इस साल 2026 में। तो क्या शादी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। अगर आपकी एक तो एक गोचर लग गया। अब दूसरा, अगर आपका शुक्र मतलब आपका सप्तमेश, और ये बहुत प्रबल योग है क्योंकि शुक्र शादी का कारक भी है आपके केस में, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, और सप्तमेश में अगर आपका सप्तमेश इधर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में 8वें घर में, नवम घर में बैठा हुआ है आपका शुक्र 10वें घर में बैठा हुआ है, या आपका शुक्र यहां पे बैठा हुआ है, या आपका शुक्र यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपके शादी के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। यहां पे इसलिए क्योंकि यहां पे गुरु गोचर करेंगे, यहां पे इसलिए क्योंकि यहां से भी गुरु गोचर करेंगे, यहां पे इसलिए क्योंकि यहां से भी गुरु गोचर कर रहेंगे, ठीक है, और यहां पे इसलिए क्योंकि यहां से गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, यहां से गुरु इसलिए कि यहां से गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे, और उसके बाद अगर आपका शुक्र इधर बैठा हुआ है तब इसलिए क्योंकि गुरु यहां से देखेंगे और शनि गोचर में साथ में बैठे हुए हैं, और उसके बाद शुक्र अगर यहां पे है 6ठे घर में तब भी आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि गुरु यहां से आपके शुक्र को देखेंगे, लेकिन ये 31 अक्टूबर के बाद होगा यहां पाला, ठीक है। इन जगहों पे अगर आपके शुक्र की प्लेसमेंट है और थोड़ी बहुत भी आपकी अच्छे ग्रह की दशा है या एवरेज ग्रह की भी दशा है, तो जाकर के आपकी शादी के चांसेस 2026 में बनते हैं। अब जिन लोगों की शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र अच्छा प्लेस्ड है, ठीक है, उन लोगों के लिए दोनों में से एक का भी गोचर लग गया ना, जैसे शनि का लग गया, तो गुरु का नहीं भी लगे तब भी चल जाएगा। अगर आपका शुक्र की महादशा चल रही है तो आपके शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि शादी का कारक है शुक्र, या कोई ऐसा ग्रह जो आपके सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी महादशा या अंतरदशा में भी शादी होने के चांसेस जो हैं वो हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो पे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।